US President Donald Trump's jets down during Operation Sindoor claim has sparked a bitter face-off between the BJP and the Congress. Leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, has sought an explanation from Prime Minister Modi over this matter. Resharing the US President's video on social media, the Congress leader asked the Prime Minister to tell the truth of the 5 jets, asserting that the country has the right to know. His party too has attacked the BJP over Donald Trump's repeated claims, saying that this is the 24th time that the US President has claimed to have stopped the conflict between India and Pakistan with trade threats. The party has also questioned government silence and has demanded that Prime Minister Modi make a clear statement in the parliament on this issue. The BJP hit back, saying that Rahul Gandhi's mentality is that of a traitor, and also asked whether the Congress MP is speaking on behalf of Pakistan. Slamming the Congress party, BJP also said that anti-India sentiment is no longer Congress party's habit but has become its identity. ये स्थिति है कि लोग गूगल करके बार-बार देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री है कौन, बदल तो नहीं गया। फिर मालूम पड़ता है नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो यही हैं, लेकिन ट्रेड और डिफेंस बॉर्डर ये ट्रंप को आउटसोर्स कर दिया और खुद घूम रहे हैं छोटे-छोटे टापुओं में मेडल बटोरते हुए, उसकी बड़ी-बड़ी कहानियां बनाते हुए। ऐसे सरकारें चलाई जाती हैं। बोलिए, हिम्मत दिखा के बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। देश की अस्मिता को आउटसोर्स नहीं किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें जानकारी दे रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? India is a democracy and not an autocracy. In autocracy, you don't need to give answers. In 70 days, 24 times, Trump has said that he has brought about the ceasefire between India and Pakistan. India was way ahead in our reply to Pakistan's terror attack. We attacked the terrorist camp. We could have gone ahead. And we stopped because Trump said we are a sovereign nation. We need answers. He says that he put a trade embargo on India if they did not go in for a ceasefire. Now, who is America to tell us not to attack Pakistan's terror camps or military base or anything? It is our duty to reply back to Pakistan for the terror attacks over here. जिस तरीके से भारत की विदेश नीति इस पूरे के पूरे मामले में सरेंडर होती हुई दिख रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो मन करता है वो बोल रहे हैं और लगातार अपनी बात पे टिके हुए हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का समझौता कराया, मगर भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पे अमेरिका को लिखित में इसका ऐतराज नहीं दर्ज कराया, अभी तक नहीं दर्ज कराया कि आपके राष्ट्रपति गलत बात कर रहे हैं और आप ये बात ना करें। तो क्यों जो है भारत की सरकार अमेरिका के से इतना डर रही है? इतना डरने की तो कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड डील हो नहीं सकती है, उनके साथ तो सिर्फ टेररिस्ट डील होती हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ टेररिस्ट की जुबान जानते हैं और टेररिस्ट को कैसे बढ़ावा देना है वो जानते हैं। रही बात, अगर कह रहे हैं कि ट्रेड डील की ही वजह से सीज फायर हुआ, तो इंडिया और यूएस का भी अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। और ट्रेड डील जो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, तो शायद हो सकता है दबाव डाला जा रहा हो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, तो उन्होंने ये बात रखी है। पर स्पष्ट ये है, जो डीजीएमओ ने, हमारे देश के डीजीएमओ ने कहा है कि सीज फायर की मांग वहां से आई थी, इसलिए हमने सीज फायर किया। अब हमको स्वीकार करना चाहिए कि ट्रंप भारत का मित्र नहीं है। जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है उसका सरगना बन करके अमेरिका व्यवहार कर रहा है। अजीत डोभाल के इस वक्तव्य के बाद कि एक भी सबूत कोई पेश करे भारत की कमजोरी का, ये प्रकरण समाप्त होना चाहिए।